अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल है आपकी। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैं आलू अंडे की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, इसको बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी कढ़ाई को जो है वो मैंने चूल्हे पर रख लिया है। कढ़ाई में हम जो है वो आधे कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को जो है वो थोड़ा सा गर्म होने देना है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था, ये ऐड किया है। और यहाँ पर हम प्याज को जो है वो कुछ टाइम के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज का जो कलर है वो गोल्डन सा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जी थोड़ा सा जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है प्याज का। तो अभी यहाँ पर देखें जी इसका गोल्डन सा कलर हो गया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भुनेंगे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी हमारी बुनाई वगैरह जो है वो हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर का भी जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर को भी सेम प्याज की तरह ही हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम 3 से 4 मिनट जो है वो टमाटर के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे कि इसके अंदर जो हमने पानी वगैरह डाला था वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो आ गया है और पानी वगैरह जो था वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें जो है वो खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने मसाले को भी जो है 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा ऐड किया है। इससे भी जो है वो सालन बहुत मज़े का और बहुत खुशबूदार सा बनता है। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे जो मसाले की है वो बुनाई वगैरह हो चुकी है और कुकिंग ऑयल जो है वो मसाले के ऊपर आ गया है। अब हम इसमें जो है वो आलू ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आलूओं को अच्छे से नरम होने देंगे। आलू डालने के बाद हमने जो है वो बुनाई नहीं करनी, इससे जो है वो आलूओं का कलर चेंज हो जाएगा। आलू डालने के बाद हमने जस्ट इसको मिक्स करना है और इसमें जो है वो पानी इतना का ऐड करना है, हमने आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। तो यहाँ पर अब मैंने इसको जो है वो मिक्स वगैरह कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है वो इसको कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। और यहाँ पर फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। आलू यहाँ पर जो हैं वो नरम हो गए हैं। इसको आप जो है वो छुरी से या किसी भी चम्मच से प्रेस करके देख सकते हो कि हमारे जो आलू हैं वो नरम हो गए हैं या नहीं। यहाँ पर जी हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें डायरेक्टली पानी नहीं डाल देना। 4 अंडे हैं मेरे पास, उसमें से 1 अंडे की जो है वो मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। काटा मैंने इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें अंडा रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिर्फ आलूओं की ही हमें सालन में टेस्ट आता है, अंडे का नहीं आता। यहाँ पर 1 अंडे को जो है वो मैंने बारीक पीसेस में काट के ऐड किया है ताकि हमारे सालन में जो है वो अंडे का भी टेस्ट आए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो करते हैं वैसे ही इसको करके अंडे को बॉईल करके उसके 2 पीस करके इसको रख देते हैं, तो इससे जो है वो अंडे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता सालन। अब यहाँ पर मुझे इसका जितना वो जो शोरबा या यहाँ पर मैंने इसमें 2 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा पानी थोड़ा सा पक जाए और अंडे का जो टेस्ट है वो अच्छे से सालन में डिवेल्प हो जाए। जी जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से उसको हमने पका लिया है। और यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें भर के गरम मसाला ऐड करूँगी।
यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि जो गरम मसाला हमने डाला है उसका टेस्ट जायका जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा 1 से 1.5 मिनट में। यहाँ पर अंडों को हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसको छुरी की मदद से जो है वो अंडों को हम काट लेंगे, इसके 2 पीस कर लेंगे। तो देखें ज़बरदस्त से हमारे जो अंडे हैं वो रेडी हो गए हैं। सालन जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर जी सालन के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आ गया है। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर सालन को जो है वो मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो अंडे रखते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है हमारे सालन की। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे गार्निश के लिए। तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है हमारे सालन की। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।